शुरू है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, फाइनली वो दिन आ गया कि हमने अपनी मदर इन लॉ की पैकिंग करनी है और आज जो है ना रात को हमने उनको एयरपोर्ट छोड़ने जाना है। तो बस अफरा तफरी है। हमने उनकी पैकिंग भी करनी है, अपनी तैयारी भी करनी है, बच्चों की तैयारी भी करनी है और इफ्तारी की तैयारी भी करनी है। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सारी चीज़ें जो है ना उनकी पसंद की बनाऊं। अभी मैंने चावल वगैरह बनाने थे लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट था, तो उनको था कि हम टाइमली निकलेंगे ना और कुकिंग में हमारा ज़्यादा टाइम लग जाए। तो बस जी देखें, जैसे जैसे सामान हमारा होता जा रहा है हम इसमें रखते जा रहे हैं। उनकी ड्रेसेस जो है ना वो प्रेस करके देती जा रही थी हेल्पर मेरी और मैं रखती जा रही थी। बाकी काफ़ी चीज़ें जो है ना अच्छे तरीके से सामान पूरा हो गया था और इस सूट को मैंने पैक करना था। अभी गिफ्ट रैप नहीं था आया, तो मैंने कहा इतनी देर हम जो है ना अपनी चिकन की मैरिनेशन वगैरह कर लें। सिंपल हमने जो है ना नमक, क्रश चिली और जो है ना जितने घर में आपके मसाले मौजूद हैं जो आप नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं ना, वो हमने सारे इसमें डाल देने हैं। सूखा धनिया है, चिकन टिक्का मसाला होगा, तंदूरी मसाला होगा, मस्टर्ड पेस्ट होगा, गार्लिक होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही मसाले हम ऐड करते हैं जब भी कोई चीज़ पकाने लगते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसको चिकन को मैरिनेट करके रख देना है। साथ ही जो है ना मैं बाकी अपनी मदर इन लॉ की जो तैयारी है ना वो देखती जाऊंगी जैसे जैसे वो जो है ना शॉपिंग करके आते जाएंगे। ठीक है, आज की लीव भी मैंने नहीं थी ली, शॉर्ट लीव पे ही मैंने कहा मैं कर रहा हूँ। और मस्टर्ड पेस्ट हम इसमें ऐड कर लेंगे, उसको अच्छी तरह मिक्स करके तो हम इसमें योगर्ट और चिकन को ऐड कर देंगे। योगर्ट जो है ना चिकन को टेंडर करने में और उसको जो है ना सॉफ्ट करने में बड़ा हेल्प देता है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ चिकन की मैरिनेशन में। लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि लेमन जो है ना चिकन को हार्ड करता है, तो उससे बेहतर है कि आप जो है ना मस्टर्ड पेस्ट और योगर्ट का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा चिकन को सॉफ्ट और मज़े का बनाता है। चलिए जी, मसाला हमारा मिक्स हो गया, चिकन को हम इसमें शामिल करके अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ी देर रख देंगे ताकि जो है ना अच्छा सा मैरिनेट हो जाए। उसके बाद हम इसका कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। चलें जी, अभी हस्बैंड मेरे गिफ्ट रैप ले आए थे, तो मैंने कहा जितनी देर तक जो है ना चिकन मैरिनेट होता है हम इसको पैक कर लेते हैं। अच्छा सा एक टॉफ़ी सी बना के मैंने पैक किया और फर्शी शलवार और जो ब्लैक शर्ट है ना वो मैंने इसमें पैक कर दी थी ताकि दोनों जो है ना डिफरेंट डिफरेंट हो जाए और इसको हमने बक्से में घुसा देना है। साथ जो है ना देखें बक्सा हमारा भर चुका है, पता ही नहीं चलता, सामान इतनी जल्दी हो जाता है कि बंदा क्या करे। शॉपिंग करने गई थी तो फिर कुछ चीज़ें उनके लिए और लेकर आई, कुछ बाउल्स और प्लेट्स जो है ना पाकिस्तान के बर्तन उनको बहुत पसंद है, तो वो हम लोग मस्ट भेजते हैं। चिकन हमने जो है ना उसको हल्की आंच पे रख दी है बगैर ऑयल के, क्योंकि हमने इसमें योगर्ट ऐड किया हुआ था तो हमें ऑयल जो है ना उसको ज़रूरत नहीं है। तो वेजीज और स्वीट कॉर्न डाल के जो है ना कैबेज और शिमला मिर्च और जो है उसको क्या कहते हैं ब्लैक पेपर और स्वीट कॉर्न और मायोनीज, ये पास्ता मेरी मदर ला को जो है ना वाइट पास्ता बहुत पसंद है, तो मैंने स्पेशली उनके लिए बनाया कि चले वो जाते जाते मेरे हाथों का पास्ता तो खा जाए। और ज़्यादा तो मैं कुछ बना नहीं सकी, कोशिश मेरी यही थी कि काफ़ी कुछ बनाऊँ और सब कुछ वही बनाऊँ जो उनको पसंद है, लेकिन सब कुछ मैं नहीं करना था, टाइम की शॉर्टेज की वजह से जो है ना उनको मैं नहीं कर पाई। तो फिर भी वो खुश थी, वो कहती है नहीं सिंपल ही बनाओ जो इजीली बन जाए, क्योंकि बाकी खुद भी तैयार होना है, बच्चों को भी तैयार करना है, तो वो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आपको बताया ना माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत कोऑपरेटिव लेडी हैं, मेरा हर लिहाज से जो है ना ख्याल रखती हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, हंसते खेलते वो जैसे गई हैं मैं कहती हूँ वैसे ही वापस आ जाएं और हमारे साथ जहाँ पे मिल के रहें। मेरे बच्चों की तो वो बेस्ट फ्रेंड है ना, इवन कि मेरे बच्चे समझते हैं कि मामा से जो है ना दादू ही हमें बचा सकती हैं, वो शेल्टर है हमारी। तो जी देखें साथ साथ हमारी इफ्तारी हो रही है। ये कल जब मैं बाज़ार गई थी ना तो मैं वहाँ से रेडीमेड रोल और समोसा ले आई थी, मैंने कहा ये इफ्तार में जल्दी से बना लेना ना, बड़ा कन्वीनियंट रहता है। तो बस इनको भी हम साथ फ्राई कर लेंगे। फ्राइज़ हमारे रेडी हो गए हैं, चिकन हमारा रेडी हो गया, इसको हम डिश आउट कर लेंगे। इसको मैं स्मोक फ्लेवर नहीं देती, ये सिंपल ही ऐसे पसंद आता है उनको। देखिए कितना अच्छा ग्रेवी और मसाला इस पे कोट हुआ हुआ है और इसको आप फ्राइज़ के साथ पास्ता के साथ इंजॉय करें, बहुत मज़े का बनता है। इतने मज़े का बनता है और इतना आसान होता है ना, बस आपने मसाला लगा के तो इसको हल्की आंच पे रख दें, बहुत मज़े का बनता है ये।
तो चलें जी, चिकन हमारा डिश आउट हो गया। साथ ही साथ हम जो है ना अपने रोल और वो जितने फ्राई आइटम है वो भी निकाल लेंगे। पास्ता भी हमारा रेडी हो गया। इफ्तार हमारा माशाल्लाह अच्छे तरीके से रौनक लग गई है हमारे इफ्तार में। और बस ये अब हम इफ्तार करेंगे, उसके बाद हम तैयार होंगे और जल्दी से हम निकलेंगे। चलें जी, इफ्तारी हमारी डन हो चुकी है, अब हम निकल रहे हैं। शॉर्ट शॉर्ट मैंने व्लॉग बनाया वरना बहुत लंबा हो जाता, तो इसलिए बस जल्दी जल्दी से मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारी जर्नी कैसी गुजरी। तो ये पड़ोस को मिल रही है मेरी मदर इन लॉ, हस्बैंड जो है ना लॉक लगाने लगे हैं घर को। बस ये आप सबसे दुआ है कि जल्दी से ये टाइम जो है ना मेरा गुजर जाए। आप सब मेरे लिए दुआ करें ताकि जल्दी से मेरे घर की रौनक वापस आ जाए। जब मैं ड्यूटी पे जाती हूँ लॉक लगा के निकलती हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, वैसे दरवाज़ा खुला होता था हर वक्त। बड़े बंदों से आपको पता है रौनक की एक अलग सी होती है। तो बस जी यहाँ पे हम निकल रहे हैं। मैंने तो सॉफ्ट सी चप्पल पहनी थी क्योंकि पता है आपको एयरपोर्ट पे काफ़ी चलना पड़ता है। उसके बाद हमारे कुछ और भी प्लान्स थे, तो वो उसमें जो है ना मुझे होता है कि हम सॉफ्ट ही रहें। सॉफ्टीज़ में ना बंदा बड़ा इजी रहता है। चलें जी, बस अब हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। बस जी साथ में असल में मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनकी मिसेज़ भी मेरी फ्रेंड है। तो आप यकीन नहीं करेंगे ये उदास सा सफ़र जो है ना हमें इतना उदास नहीं लगा क्योंकि वो हमारे साथ थे। हमने बहुत एंजॉय किया। रास्ते में हमारा अलनूर रेस्टोरेंट पे स्टे था। यहाँ की चाय बहुत मज़े की होती है, आपको लुक से ही नज़र आ रहा होगा। और मैं यहाँ पे जब भी आती हूँ ना तो मैं तंदूरी पराठा और अचार बहुत एंजॉय करती हूँ। ये देखें जी हमारा तंदूरी पराठा आ गया, किसी ने केक खाया, किसी ने चावल खाए। तो बस हम एंजॉय करते करते खाते पीते एयरपोर्ट पहुँच गए। तो यहाँ पे जी मदर-इन-लॉ अंदर जा रही हैं। फाइनल गुड बाय था हमारा यहाँ से इनको। और उसके बाद जो है ना अंदर जाके हम जब मिले तो हुरिया मैडम बहुत उदास हो गई। देखिए जी हुरिया मैडम तो हमारी बहुत उदास हो गई, रो 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 के इसने तो अपना बुरा हश्र कर लिया। अम्मी क्यों जा कोई रही हैं, बात अभी नहीं बेटा, कब मम्मी आ आएंगी? जाएंगी जल्दी वापस। तो बस शुक्र है कि काफ़ी अभी उसके तो इतने फेवरेट दिन अंकल ने फटाफट भी निकल 2 आंटी जाएंगे गुड़िया हमारे। साथ थी, तो वो ज़्यादा उदास नहीं हुई। फिर हम इसको इनको जो है ना वहाँ पे एक बड़ा अच्छा सहरी पॉइंट था, बस्ती बुफ़े, हम लोग वहाँ पे ले गए इसीलिए कि चलें बच्चे वहाँ पे खाए पिएँगे, ज़रा एंजॉय करेंगे, थोड़ा-सा उनका ना दुःख कम हो जाएगा। तो बस ये हमारा एयरपोर्ट तक यहीं था। यहाँ पे हम आ गए बस्ती बुफ़े पे। हमने कहा सहरी यहाँ से करें क्योंकि सहरी का टाइम हो चुका था और घर जाने तक तो बहुत लेट हो जाना था। हमने यहीं पे एंजॉय किया। इतना खूबसूरत मंज़र था कि मैं आपको क्या बताऊँ। हल्की सी नात लगी हुई है और लोग सहरी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप भी एंजॉय करें, इस नात को सुनें। आप खड़ी हो इधर, वेव करें। बड़ा ही अच्छा ओपन माहौल था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और यहाँ पे उन्होंने एक कॉर्नर बड़ा अपने कल्चर से रिलेटेड बनाया हुआ था, वहाँ पे भी लोग फ़ोटोशूट करवा रहे थे। सारे ऊपर जो है ना जैसे जैसे मेन्यू थी वैसे वैसे उन्होंने ऊपर नॉमिनेट किया हुआ था कि ये कोयटा वॉल है, यहाँ पे आपको हलवा पूड़ी मिलेगी। देखें यहाँ पे हमारा चिकन सेशन था जिसमें उन्होंने चिकन मलाई बोटी और मैंने कभी मटन उसकी वीडियो चाप डाली और है। चिकन का कीमा और बस ऐसे थोड़ा थोड़ा मैं लेती जा रही थी। राइस, चना, पाया था चावल और जो वाइट चनों के साथ उन्होंने कढ़ाई सी बनाई हुई थी। तो बहुत कुछ था, लाइक इतना कुछ बंदा खा नहीं सकता जितनी बड़ी उन्होंने मेन्यू सेट की हुई थी बुफे की। और बहुत ही अच्छी हर चीज़, बहुत ही टेस्टी, हमने बहुत इंजॉय किया। ये कुछ अचारी चिकन था, ये भी बड़ा नाइस था। वाइट चिकन कढ़ाई इलादा थी, मटन का सेशन वो भी बड़ा अच्छा उन्होंने बनाया हुआ था। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया इस पॉइंट को और इतना खाने नहीं हुआ लेकिन जितना हमने इंजॉय किया क्योंकि हम लोग रास्ते में भी रुके थे, वहाँ से भी हमने खाया और यहाँ पे भी इतनी चीज़ें देख के तो वैसे ही बंदे की भूख उड़ जाती है। लेकिन मैंने अपना सब कुछ इंजॉय किया। देखिए फ्रेश नान लग रहे थे ज़बरदस्त और ये हम सब का टेबल था।
हम सब ने जो है ना बहुत इंजॉय किया। उसके बाद जो है ना शशके देखे ज़रा इनके कैसे ये लोग कर रहे थे और बहुत ही अच्छा लगा। उसके साथ आगे जो है ना कुछ पराठे भी बन रहे थे, चीज़ ऑमलेट बन रहे थे, कहवे का सेक्शन हिलाता था, चाय का सेक्शन हिलाता था और दूध, लस्सी सब कुछ चल रहा था। मैंने तो लस्सी नहीं ली क्योंकि फिर लस्सी पीने से जो है ना बंदा बहुत हैवी हो जाता है। तो मेरा कंसंट्रेट जो है ना खाने पे ज़्यादा था, पीने पे कम था। लस्सी मैं वैसे ही जो है ना थोड़ी अवॉइड करती हूँ, बहुत हैवीनेस करती है मुझे। ये सारा डिजर्ट सेट और है। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे टिपिकल जो है ना थोड़ा जी डिज़र्ट सेक्शन था जिसमें ओके। ब्रेड्स एंड केक्स एंड गुलाब जामुन एंड जो शाइना पराठा वगैरह उस तरह का था। और यहाँ पे इन्होंने कुछ मिक्स वेजीज और इससे जैसे ऑमलेट टाइप नहीं होता, इस तरह कुछ इन्होंने रखा हुआ था। और हमने तो चना पूड़ी और जलेबी और समथिंग लाइक दैट कुछ इस तरह का था। हलवा पूड़ी, पूड़ी वगैरह भी मैंने नहीं खाई क्योंकि हमने वापस जाना था घर, तो सफ़र था अच्छा खासा। मेरा चीज़ ऑमलेट ट्राई करने का बहुत दिल था, तो वो मैंने जो है ना हाफ़ लिया था इनसे। उसके साथ ब्रेड और चाय मैंने एंजॉय की, बहुत मज़ा आया मुझे। और बस जी खाते-खाते, हँसते-खेलते हमारा सफ़र गुज़र गया। आई होप आपको हमारा ये सहरी और जो एयरपोर्ट है और सारी हमारी तैयारी का व्लॉग पसंद आया होगा, जिसमें हमने आपको अपनी इफ्तार भी दिखाई, अपनी सहर भी दिखाई, अपनी जर्नी भी दिखाई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है ना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। यहाँ पे जी हमारा इतना रश था ना कि चीज़ ऑमलेट तो बड़ा टाइम लगता था आपको मिलने में। 2 बेचारे शेफ़ चीज़ ऑमलेट बनाने में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी उनकी पूरी नहीं थी पड़ रही। तो बस साथ ही हमने एक ब्रेड का पीस लिया और हम आके अपने टेबल पे हमने इसको एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। आप भी जाइएगा, ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, थोड़े ही दिन रह गए हैं रमज़ान के। अभी हस्बैंड लोग कह रहे हैं कि वो फिर कोई प्लान बनाएंगे फ्रेंड्स के साथ, देखें कब जाते हैं। तो मैं तो बहुत मिस करूँगी, मेरा तो बहुत दिल कर रहा है कि हम दोबारा जाएं, लेकिन इतनी दूर है ना कि बंदा सफ़र का सोच के ही कहता है नहीं जी रहने दें। देखिए जी हमारा चीज़ ऑमलेट बड़ा ही चीज़ी था, ऐसे चीज़ बीच में से स्ट्रेच हो रही थी कि मैं कहनी हाँ कि होशे हो गए। इन्ने शशके साढ़े उत्थे कि क्या ही बात है, इन्नी वैरायटी खाने दी, बहुत मज़ा आया। चलें जी अब हम वापसी के लिए तैयार हो रहे हैं। हम लोग अब अपनी गाड़ी में बैठेंगे और सीधा स्टॉप होगा हमारा जेलम में, क्योंकि रोज़ा हम बंद कर चुके थे। रास्ते में कुछ खाना पीना तो हमने है नहीं था, तो बस हम जो है ना अब अपनी गाड़ी में जाने लगे हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। देखिए इतनी खूबसूरत ये वॉल लग रही थी ना छाबों के साथ, ट्रेडिशनल छाबे उन्होंने लगाए हुए थे, ट्रेडिशनल जो है ना ये पॉट्स वगैरह इन्होंने रखे हुए थे। तो बड़ा एक पीस और सुकून और हल्की सी नात लगी हुई, बहुत मज़ा आया। मैं कहती हूँ सुकून आ जाता है ऐसी जगह पे जाके। तो चलें जी बस हम घर पहुँच गए हैं, अब हम गाड़ी से उतर रहे हैं, अपने घर पहुँचेंगे। थके टुटे बच्चे बेचारे, किसी के बाल टेढ़े हैं, किसी की शक्ल टेढ़ी है, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी हम सी ऑफ कर आए और हमारा सफ़र बड़ा अच्छा रहा। बिल्कुल भी हमारे फ्रेंड्स ने हमें उदास नहीं होने दिया और हमारी जर्नी बहुत अच्छी गई। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। हानिया मैडम बेचारी को नींद आई है, हम तो आते साथ ही सो गए, हमें कोई होश ना रही। वीडियो भी लेट इसलिए हुई क्योंकि अपलोडिंग और इसमें एडिटिंग में टाइम लगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। आपको चादर की पड़ी मैं गिरने लगी थी। ये लाइट ऑन छोड़ दे। मेरे पास ये था, मेरे और भी देखने। अस्सलामुअलैकुम।